जय हिंद। वेलकम टू ओसीसी इंडिया। आज हम जानेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर भारत इज माई होम के महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा राइट किए गए इस चैप्टर को। इससे पहले जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे। डियर स्टूडेंट, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भी रह चुके हैं। उसके साथ बिहार राज्य के चौथे राज्यपाल और भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति, इसके बाद भारत के तीसरे राष्ट्रपति के पद पे रह चुके हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद जब इन्होंने शपथ लिया, उसके बाद प्रथम स्पीच अपना जो दिया था, फर्स्ट स्पीच, उसी से कुछ लाइंस ली गई जो भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी गई, और इसी को भारत इज माई होम टाइटल के नाम से राइट किया गया है, जो कि 12th क्लास के बुक में आपको पढ़ने को मिला है। बच्चों, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहा करते थे, भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। भारत मेरा घर है और इसके लोग मेरे परिवार हैं। इस तरह के विचार रखने वाले डॉक्टर जाकिर हुसैन से रिलेटेड चैप्टर महत्वपूर्ण क्यों नहीं होगा। तो आइए इसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है पहला, व्हाट इज द आइडिया ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन अबाउट एजुकेशन। शिक्षा के बारे में, अबाउट एजुकेशन, शिक्षा के बारे में डॉक्टर जाकिर हुसैन के क्या विचार हैं। आंसर होगा, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पज एंड नेशनल कैरेक्टर। शिक्षा राष्ट्रीय उद्देश्य और राष्ट्रीय चरित्र का प्रमुख साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इज जाकिर हुसैन ओवरवेल्म्ड। डॉक्टर जाकिर हुसैन क्यों अभिभूत हो गए, यानी क्यों भाव विभोर हो गए। डियर स्टूडेंट, यह प्रश्न इस संदर्भ में है कि जब डॉक्टर जाकिर हुसैन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में सेलेक्ट किया गया था, इलेक्ट करके, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बनते ही जब शपथ ले रहे थे, उस समय काफ़ी भाव विभोर, अभिभूत हो गए थे उस प्रेम में जो भारतीयों ने इनके प्रति किया था और इनको दिया था। चलिए देखते हैं, व्हाई जाकिर हुसैन ओवरवेल्म्ड, क्यों डॉक्टर जाकिर हुसैन भाव विभोर हो गए या अभिभूत हुए। ही इज ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट हिज पीपल हैव प्लेस्ड इन हिम बाय इलेक्टिंग हिम टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। देश के सर्वोच्च पद पर, हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड का मतलब इस भारत भूमि के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति के रूप में जब उन्हें इलेक्ट किया गया, चुना गया, किसके द्वारा, बाय द ट्रस्ट ऑफ हिज पीपल्स, भारत के लोगों के भरोसे के द्वारा, यानी भारत के लोगों ने उनको इस भूमि की सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति के रूप में चुन करके जो भरोसा जताया, इस चीज़ से वे काफ़ी भाव विभोर हो गए। और भाव विभोर होने का मतलब इस स्नेह में वे काफ़ी इमोशनल हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का व्यवसाय क्या है। वैसे शिक्षा व्यवसाय नहीं है, और यदि यह व्यवसाय है तो यह प्रॉफिट जनरेट करने का व्यवसाय नहीं होना चाहिए, बल्कि नेशनल कैरेक्टर और नेशनल कल्चर को इम्प्रूव करने का व्यवसाय होना चाहिए। देखिए इसका आंसर होगा, व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का व्यवसाय क्या है। द बिजनेस ऑफ एजुकेशन शुड बी द ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। शिक्षा का व्यवसाय राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र का विकास होना चाहिए। द बिजनेस ऑफ एजुकेशन शुड बी द ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। शिक्षा का व्यवसाय राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र का विकास होना चाहिए, ऐसा मानना था डॉक्टर जाकिर हुसैन का, और ऐसा सबका मानना हो सकता है, बिकॉज कहा गया है एजुकेशन इज नॉट द प्रिपरेशन फॉर लाइफ बट इट इज, एजुकेशन इज द लाइफ इटसेल्फ, यानी शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, बल्कि शिक्षा अपने आप में ही एक जीवन है। और एजुकेशन बेहद इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन को लेकर के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचार दिए हैं। आपको पता है कि एजुकेशन इज़ द ओनली इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कैन चेंज द वर्ल्ड।
शिक्षा ही एकमात्र उपकरण है जिसके द्वारा हम दुनिया को बदल सकते हैं। दूसरी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें इतना पावर हो जितना पावर एजुकेशन आपको दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। अतीत मृत और स्थिर नहीं है। हु सेज दिस एंड व्हाई। यह किसने कहा और क्यों कहा। अतीत मृत और स्थिर नहीं है, यह किसने और क्यों कहा। या इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन व्याख्या करें, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक्स। अतीत यानी इतिहास मृत और स्थिर नहीं है, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। यह जीवंत और गतिशील है, एंड इज इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ आर फ्यूचर्स। क्वालिटी ऑफ आर प्रेजेंट यानी हमारे वर्तमान की गुणवत्ता, एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ आर फ्यूचर्स हमारे भविष्य की संभावनाओं का निर्धारण करने में यह शामिल है। कौन। अतीत यानी इतिहास। कहा जाता है कि हर पीढ़ी को अपना इतिहास जानना चाहिए, क्योंकि हमारा अतीत जो है वह बेहद जरूरी है जानना, क्योंकि वर्तमान अतीत की गोद में ही खेलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे। इट इज डॉक्टर जाकिर हुसैन हु सेज दैट द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, यानी यह डॉक्टर जाकिर हुसैन है, हु सेज दैट जो कहते हैं कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक्स। अतीत मृत और स्थिर नहीं है। इन हिज व्यू उनके दृष्टि में पास्ट इज अलाइव एंड डायनामिक। अतीत जीवंत और गतिशील है। इट डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ आर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आर फ्यूचर्स। यह हमारे भविष्य की संभावनाओं और वर्तमान की गुणवत्ता का निर्धारण करता है। इंडिया इज अ न्यू स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। भारत प्राचीन लोगों का एक नया राज्य है। यानी जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया, तो इस स्टेटमेंट को डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया जाता है कि इंडिया इज अ न्यू स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। भारत पुराने लोगों का नया राज्य है। ही सेज सो, वे ऐसा इसलिए कहते हैं, ही सेज सो टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन कल्चर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी एमिड्स डाइवर्सिटी। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी एमिड्स डाइवर्सिटी, यानी विविधता में एकता, यूनिटी एमिड्स डाइवर्सिटी, विविधता में एकता के सिद्धांत पर आधारित भारतीय संस्कृति यानी इंडियन कल्चर जो है, इसके इम्पोर्टेंस, इसके महत्व को, यानी भारतीय संस्कृति के महत्व को हाईलाइट करने की ज़रूरत है, ऐसा कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का मानना है कि अतीत जीवंत और स्थिर है, क्योंकि अतीत हमारे वर्तमान की गुणवत्ता का और भविष्य की संभावनाओं का निर्धारण करता है। हमारा भारत पुराने लोगों का एक नया राज्य है। इसके साथ वे कहते हैं कि विविधता में एकता के साथ या विविधता में एकता के सिद्धांत पर आधारित जो भारतीय संस्कृति है, इसके महत्व को हमें हाइलाइट्स करने की ज़रूरत है, समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे भारत की सभ्यता पूरे वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन सभ्यता है, संस्कृति है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसका प्रैक्टिस आप जरूर करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे अपने क्लासमेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।